है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक्स का फंडामेंटल का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो चैनल पे रख चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा। आज दोस्तों हम लोग इस स्टॉक्स का शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेड्स क्या क्या है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड के तरफ में और इसका हम लोग एक एक करके सारा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, जो कि यहाँ पर टोटल 8 स्ट्रेंथ कंपनी दिखा रहा है। आगे क्या है स्ट्रेंथ कंपनी का, वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद क्या, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में कंपनी के ROCE में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इस स्टॉक्स का रेवेन्यू जो बढ़ रहा है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। तो FII और FPI और कुछ इंस्टीट्यूशन से वो लोग भी इसमें अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, कंपनी का एक बहुत ही अच्छा EPS ग्रोथ है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ कंपनी का जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का किसी भी तरह का कोई प्रोमोटर प्लेस नहीं है। स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन 1 मंथ, एक महीने में कंपनी ने 20% से ज़्यादा उछाल दिखाया है। चलिए दोस्तों आगे इसके वीकनेस को देख लेते हैं। वीकनेस का अगर बात करें तो डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो इसका गिरता हुआ दिख रहा है। आगे दोस्तों क्या है, अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज 2 है, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। दूसरा क्या है दोस्तों, RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। तो दोस्तों 52 वीक लो से ये कंपनी एक अच्छा खासा टेक्निकली ग्रोथ कर चुका है। RSI भी इसका स्ट्रेंथ है और वो भी बता रहा है कि ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी के 5 थ्रेड्स हैं। तो ये 5 थ्रेड्स क्या क्या हैं इनको हम लोग जरा देख लेते हैं। प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर्स जो है वो लगातार अपने शेयर होल्डिंग्स को गिरा रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी के लिए पूरा कंसर्न का विषय है और ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि अगर किसी कंपनी का मान लीजिए उसका प्रोमोटर है, प्रोमोटर ही अपना स्टॉक कम करते जा रहा है, तो अदर पब्लिक को कैसे उस स्टॉक्स पे, उस कंपनी पे भरोसा हो सकता है। उनको तो हमेशा डाउट रहेगा, जब प्रोमोटर से जो मालिक है वही अपना स्टॉक बेचे जा रहा है, हम किस बेसिस पे इसको खरीदें। तो ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट करता है हर स्टॉक्स को। तो दोस्तों इस पे हम लोग को नज़र बचा के रखना, बना के रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कंपनी को पैसे का ज़रूरत है, इसलिए वो कंपनी क्या है कि उन शेयर को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है और पैसा कलेक्ट कर रही है। तो सारे चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद ही आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्या, हाई PE इसका बहुत हाई है। मतलब देखिए इतना कुछ होने के बाद भी इसका जो PE हाई है, मतलब पब्लिक का रुझान बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इसमें घुस रहे हैं, पब्लिक बाय कर रहे हैं इस स्टॉक्स को, उनको इसमें एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। आगे क्या, इनसाइडर सोल्ड स्टॉक्स। देखिए जो इनसाइडर्स है ना वो लोग बेच रहे हैं माल को। बिग डील इनसाइडर एंड SAST सेल्स लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर। अपने टोटल शेयर का, वॉल्यूम का 1% शेयर ये ऑलरेडी बेच चुके हैं एक बिग डील के थ्रू। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो दोस्तों इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ था वो तो ठीक है, वीकनेसेस एक दिखा वो भी सही है, अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग को 2 दिखा, बहुत शानदार बात है। लेकिन ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं ना, 5 थ्रेड्स, ये रियल में थ्रेड्स है इस कंपनी के लिए। हम लोगों को इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जो नए इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हैं, प्लीज़ रुक जाइए। आप लोग इसका हर क्वार्टर रिजल्ट को पहले एनालाइज करिए, मिनिमम 6 मंथ एनालाइज करिए। क्या ये जो प्रोमोटर है डिक्रीज किया है स्टॉक्स को, क्या वापस खरीद रहा है? इसका PE ठीक है, PE अगर हाई है तो रहने दीजिए, PE को छोड़िए। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक्स, क्या इनसाइडर फिर बार बार बेच रहा है? बिग डील क्या वापस हो रहा है? बिग डील में माल जा रहा है ना आ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो दोस्तों ये सब जो थ्रेट्स है ना, ये सीरियस थ्रेट है
आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा इस स्टॉक्स में, ठीक है। आप अगर इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, आप एक स्टॉप लॉस लगाइए नीचे टेक्निकली या फिर फंडामेंटली, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान रखिए। अगर आपको गड़बड़ लगता है तो नो डाउट आप यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स FII DI जो है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पे भी नज़र बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इस स्टॉक्स का कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग कम्युनिटी सेंटीमेंट का बात करें तो देख सकते हैं ये टोटल कम्युनिटी सेंटीमेंट है। इसमें 67% पीपल जो है वो बोल रहे हैं बाय करो, 33% बोल रहे हैं इसको सेल करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है इसका। तो थ्रेड से हम पहले ही बोले सर कि ये थ्रेड सीरियस थ्रेड से हो सकता है, उसी बेस पर ये जो डिसीजन है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट से वो दिख रहा है आपको। तो दोस्तों रुक जाइए, आप नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस स्टॉक्स में, रुक जाइए। बहुत सारे स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स खराब है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक्स अच्छा है, लेकिन इसका जो बिग डील हो रहा है, माल बिक रहा है, इनसाइडर माल बेच रहा है, प्रोमोटर माल गिरा रहा है, कैसे आप लेंगे भाई? जब प्रोमोटर्स को भरोसा नहीं है इस कंपनी पे, वो नहीं बिलीव कर पा रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं ये जो बात बोला, अभी तक मैं इसका रिपोर्ट नहीं पढ़ा हूँ, मैं रिपोर्ट इसका पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं देखूंगा कि ये जो सेल्स किया जा रहा है स्टॉक्स का, तो इससे यहाँ से जो पैसा आ रहा है उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, ये मेन मुद्दा है। अगर आपको पता चल जाता है कि नहीं इसका यूज़ अगर कंपनी अपने एक्सपेंडेशन में कर रही है, तो नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए लेक्चर के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।